वेलकम बैक प्रिय छात्रों। आज हम E203 विषय कोड के एक महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक ब्रश पदार्थ पर एक बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही ब्रश मटेरियल के लिए काम आने वाले पदार्थों की आवश्यक विशिष्टताओं या जो गुण उनमें होने चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के जो ब्रश पदार्थ काम में लिए जाते हैं उनकी स्वयं की विशेषताएं और उन्हें कहाँ कहाँ पर काम लिया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक ब्रश का कार्य एक चलायमान या चलती हुई या रोटेट होती हुई वस्तु से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना या देना। जैसा कि आप सबको विदित है कि डीसी मशीन्स के अंदर जो कम्यूटेटर से करंट कलेक्शन का या कम्यूटेटर के थ्रू जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको सप्लाई देने का कार्य कार्बन ब्रश के माध्यम से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसके पदार्थ में कौन कौन सी आवश्यक गुण होने चाहिए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला उसमें निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, अर्थात उस पदार्थ का जो ब्रश बनेगा उसका प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। दूसरा, निम्न संपर्क प्रतिरोध या लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ताकि कम वोल्टतापात इस ब्रश के ऊपर हो। तीसरा, निम्न घर्षण गुणांक या लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन ब्रश या केवल ब्रश का कार्य एक रोटेटिंग पार्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना या देना है। तो ऐसी स्थिति में यदि घर्षण गुणांक ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में कार्बन ब्रश ज़्यादा घिसेगा। ज़्यादा घिसने के कारण जो कांटेक्ट बना हुआ है कार्बन ब्रश और मूविंग पार्ट का, उसमें धीरे धीरे समय के साथ एक गैप आ जाएगा या वायु अंतराल आ जाएगा और जिसकी वजह से इसमें स्पार्किंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, उच्च तापीय चालकता या हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ब्रश पदार्थ में।
उच्च धारा वहन क्षमता, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटीज़, क्योंकि इनका उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों, ऑल्टरनेटर्स, मोटर्स और जनरेटर्स में किया जाता है, तो वह उच्च धारा को वहन कर सके बिना खुद को क्षति पहुंचाए। अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग कार्बन ब्रश के रूप में होता है? उसमें सबसे पहले कार्बन ब्रश, दूसरा ग्रेफाइट ब्रश और तीसरा मेटल ग्रेफाइट ब्रश। जो ग्रेफाइट ब्रश है उसमें भी दो तरह के ब्रश होते हैं, एक नेचुरल ग्रेफाइट ब्रश और दूसरा इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ब्रश। अब सर्वप्रथम हम कार्बन ब्रश के गुणों के और इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन ब्रश एक नम्र अर्थात सॉफ्ट, सस्ता अर्थात चीप पदार्थ है। इसमें उच्च स्वस्नेहक की प्रॉपर्टी होती है, अर्थात हाईली सेल्फ लुब्रिकेटिंग। यह लो स्पीड एंड लो करंट पे कार्य करता है, अर्थात कम चाल वाली मशीनों एवं कम धारा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका घनत्व 7800 kg पर मीटर क्यूब, जिसका गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट 3450 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसकी प्रतिरोधकता 3000 से 7000 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर के अंदर होता है। कम्यूटेटर का उपयोग हम डीसी जनरेटर्स एंड मोटर्स में मुख्य रूप से करते हैं। दूसरा नेचुरल ग्रेफाइट ब्रश। नेचुरल ग्रेफाइट ब्रश ग्रेफाइट चूर्ण से निर्मित होता है, मेड ऑफ ग्रेफाइट ब्रश चूर्ण। इसकी चालकता कार्बन ब्रश के मुकाबले अधिक होती है। इसमें स्वस्नेहक का गुण होता है। कंडक्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन ब्रश। इसका उपयोग उच्च चाल एवं उच्च धारा की मशीनों में किया जाता है, दैट इज यूज्ड इन हाई स्पीड एंड हाई करंट मशीन्स। इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रश, यह वेरी हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अर्थात नियंत्रित वातावरण में उच्च ताप पर उपचार कर इसको बनाया जाता है। इसमें निम्न घर्षण गुणांक, उच्च तापीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य के गुण होते हैं, अर्थात लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इन सभी गुणों के कारण इसका उपयोग बड़ी व उच्च चाल की मशीनों में किया जाता है। यूज्ड इन लार्ज एंड
हाई स्पीड मशीन्स। नेक्स्ट इज मेटल ग्रेफाइट ब्रश अर्थात धातु ग्रेफाइट ब्रश। इनकी उच्च धारा प्रवाह क्षमता, उच्च विद्युत चालकता, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च घर्षण गुणांक के कारण इनका उपयोग निम्न वोल्टा दिष्ट धारा मशीनों और स्लिप रिंग मशीनों में किया जाता है। अर्थात हाई करंट फ्लो कैपेसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट के कारण इसका उपयोग लो वोल्टेज डीसी मशीन्स और स्लिप रिंग मशीन्स में किया जाता है। अब धातु ग्रेफाइट ब्रश, ये फाइनली पाउडर्ड कॉपर और ब्रॉन्ज को ग्रेफाइट और एक सुटेबल बाइंडर की मिलाकर बनाया जाता है। निम्न घर्षण हानि की गुण है इसमें। इसका संपर्क प्रतिरोध भी निम्न होता है और उच्च धारा वहन क्षमता होती है। लो फ्रिक्शन लॉसेस, लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसका उपयोग निम्न एवं मध्यम स्लिप रिंग मशीनों अर्थात लो एंड मीडियम स्लिप रिंग मशीन्स, निम्न वोल्टता जनित्र अर्थात लो वोल्टेज जनरेटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक स्लिप रिंग मशीनों की बात है, ये बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार है। 2 तरह की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स होती है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो रोटर की शाफ्ट है उसके ऊपर जो रोटर वाइंडिंग की 3 टर्मिनल्स हैं वो 3 स्लिप रिंग पर आते हैं और वहाँ से कार्बन ब्रश के द्वारा धारा को बाह्य परिपथ से लिया या बाह्य परत को धारा दी जाती है। इस प्रकार आज हमने ब्रश पदार्थों के लिए आवश्यक गुणों के बारे में अध्ययन किया। उसके लिए कौन कौन से पदार्थ हैं और उनके क्या क्या गुण हैं। उनके गुणों के आधार पर उनकी एप्लीकेशंस या उपयोग के बारे में भी अध्ययन किया है। ब्रश पदार्थ का अन्य उपयोग जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो नॉब है उसके अंदर एक कार्बन ब्रश लगा होता है
जो उस कॉइल से कनेक्टेड होता रहता है, जिसके कारण जब हम नॉब को घुमाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में लगातार परिवर्तन होता रहता है। धन्यवाद।